नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। पावर ऑफ इंडिया न्यूज़ से आपका दोस्त, आपका मित्र विक्रम मिश्रा। स्वागत है सभी दर्शकों का आपका चैनल, आपकी आवाज़ पावर ऑफ इंडिया न्यूज़ में। दोस्तों, एक बहुत ही दुखद खबर, जहां पर एक पत्रकार की मौत नहीं, इस समाज के अंदर एक समाज की आवाज़ दबाने की मौत है। उन तमाम बढ़ते हुए युवाओं की आवाज़ की मौत है और हमारे देश के अंदर भ्रष्टाचार के ऊपर, नेताओं के ऊपर, भ्रष्ट सरकारों के ऊपर एक आवाज़ उठाने वाले की इस समाज के अंदर उज्जवल भविष्य की मौत है। एक उस परिवार की नहीं, ये सर्व समाज के ऊपर एक भ्रष्टाचारियों का तमाचा है, एक पत्रकार के ऊपर। और पत्रकार की मौत उसके परिवार की नहीं, उस समाज की भी हानि है जिस समाज में वो रहता है और उसको बेहतर बनाने के लिए वो कहानियां कहता है। उत्तराखंड के पत्रकार राजीव प्रताप का निधन हो गया है और उनकी उम्र बेहद कम थी। आईआईएमसी के पढ़े थे 2020 और 21 और उत्तराखंड के उत्तरकाशी में कभी करप्शन, कभी कूड़े के पहाड़, कभी अस्पताल की बदहाली, कभी स्कूलों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर लगातार वो स्टोरीज कर रहे थे। 10 दिन पहले उनके गायब होने की खबर आती है और उनकी पत्नी बताती हैं कि करप्शन के खिलाफ लगातार वो स्टोरीज कर रहे थे, स्कूल के करप्शन, अस्पताल के करप्शन, और उन स्टोरीज की वजह से उनको लगातार धमकी मिल रही थी। 10 दिन के बाद राजीव प्रताप का शव नदी से बरामद हुआ है और लगातार ये बात उठ रही थी कि राजीव प्रताप भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और उनको धमकियां मिल रही हैं और फिर 10 दिन बाद उनका शव मिलता है। पुलिस कह रही है ये हादसा है, नदी में गिरकर मौत हो गई। अक्सर जब पत्रकारों की हत्या होती है तो कभी ट्रक से कुचलवा के उसको बता दिया जाता है कि हादसा है, कभी छत से गिरा दिया जाता है, बता दिया जाता है हादसा है, और अब नदी से शव मिला तो वो नदी में गिर गया था, ये भी हादसा है। परिवार कह रहा है कि ये मामला उतना सीधा नहीं है जितना कि दिखाया जा रहा है। उनकी पत्नी का बयान हम आपको सुनवाएंगे और उनकी पत्नी बता रही हैं कि वो किस तरीके की स्टोरीज करते थे। उनकी 10 दिन पहले रात में 11 बजे अपने पति से फोन पर बात हुई। उनके पति ने उनको बताया कि उनको लगातार उनकी स्टोरीज पर धमकी दी जा रही है, उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही थी और उनके पति ने बताया कि वो परेशान है, वो एंग्शियस हैं। उसके बाद उनकी पत्नी बताती हैं कि उन्होंने मैसेज भेजा, मैसेज डिलीवर नहीं हुआ। 10 दिन तक वो ढूंढती रहीं, दर दर भटकती रहीं और 10 दिन बाद पत्रकार राजीव का शव नदी से बरामद हुआ है। उस उत्तरकाशी की नदी से जहां वो रह करके स्वतंत्र पत्रकारिता करते थे और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते थे। उनकी पत्नी ने बताया कि उन्होंने हाल ही में उत्तरकाशी जिला अस्पताल की बदहाली पर एक वीडियो जारी किया था। दीवारों पर दरारें, दवाइयों की कमी और मरीजों की बदतर हालत उन्होंने अपनी चैनल पर दिखाया था। राजीव का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हुआ था। इसके बाद से ही उन्हें जान से मारने की धमकियां मिलती थीं। इससे राजीव परेशान भी रहते थे, उनकी पत्नी ने बताया। अब पुलिस तो कह रही है कि हादसा है, नदी में गिरकर मौत हो गई है। पहले पत्नी को सुनिए कि उनकी पत्नी क्या कह रही है। मेरा नाम मुस्कान है, मैं राजीव प्रताप की वाइफ हूँ। तो सर, वो मेरी लास्ट बात जो उनसे हुई थी वो 11 बजे हुई थी उनसे लास्ट। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। पावर ऑफ इंडिया न्यूज़ से आपका दोस्त, आपका मित्र विक्रम मिश्रा। स्वागत है सभी दर्शकों का आपका चैनल, आपकी आवाज़ पावर ऑफ इंडिया न्यूज़ में। दोस्तों, एक बहुत ही दुखद खबर, जहां पर एक पत्रकार की मौत नहीं, इस समाज के अंदर
एक समाज की आवाज़ दबाने की मौत है, उन तमाम बढ़ते हुए युवाओं की आवाज़ की मौत है, और हमारे देश के अंदर भ्रष्टाचार के ऊपर, नेताओं के ऊपर, भ्रष्ट सरकारों के ऊपर एक आवाज़ उठाने वाले की इस समाज के अंदर उज्जवल भविष्य की मौत है। एक उस परिवार की नहीं, ये सर्व समाज के ऊपर एक भ्रष्टाचारियों का तमाचा है, एक पत्रकार के ऊपर। और पत्रकार की मौत उसके परिवार की नहीं, उस समाज की भी हानि है जिस समाज में वो रहता है और उसको बेहतर बनाने के लिए वो कहानियां कहता है। उत्तराखंड के पत्रकार राजीव प्रताप का निधन हो गया है और उनकी उम्र बेहद कम थी। IIMC के पढ़े थे 2020 और 21, और उत्तराखंड के उत्तरकाशी में कभी करप्शन, कभी कूड़े के पहाड़, कभी अस्पताल की बदहाली, कभी स्कूलों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर लगातार वो स्टोरीज कर रहे थे। 10 दिन पहले उनके गायब होने की खबर आती है और उनकी पत्नी बताती हैं कि करप्शन के खिलाफ लगातार वो स्टोरीज कर रहे थे, स्कूल के करप्शन, अस्पताल के करप्शन, और उन स्टोरीज की वजह से उनको लगातार धमकी मिल रही थी। 10 दिन के बाद राजीव प्रताप का शव नदी से बरामद हुआ है और लगातार ये बात उठ रही थी कि राजीव प्रताप भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और उनको धमकियां मिल रही हैं, और फिर 10 दिन बाद उनका शव मिलता है। पुलिस कह रही है ये हादसा है, नदी में गिरकर मौत हो गई। अक्सर जब पत्रकारों की हत्या होती है तो कभी ट्रक से कुचलवा के उसको बता दिया जाता है कि हादसा है, कभी छत से गिरा दिया जाता है, बता दिया जाता है हादसा है, और अब नदी से शव मिला तो वो नदी में गिर गया था, ये भी हादसा है। परिवार कह रहा है कि ये मामला उतना सीधा नहीं है जितना कि दिखाया जा रहा है। उनकी पत्नी का बयान हम आपको सुनवाएंगे, और उनकी पत्नी बता रही हैं कि वो किस तरीके की स्टोरीज करते थे। उनकी 10 दिन पहले रात में 11 बजे अपने पति से फोन पर बात हुई। उनके पति ने उनको बताया कि उनको लगातार उनकी स्टोरीज पर धमकी दी जा रही है, उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही थी, और उनके पति ने बताया कि वो परेशान है, वो एंग्शियस हैं। उसके बाद उनकी पत्नी बताती हैं कि उन्होंने मैसेज भेजा, मैसेज डिलीवर नहीं हुआ। 10 दिन तक वो ढूंढती रहीं, दर दर भटकती रहीं, और 10 दिन बाद पत्रकार राजीव का शव नदी से बरामद हुआ है। उस उत्तरकाशी की नदी से जहां वो रह करके स्वतंत्र पत्रकारिता करते थे और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते थे। उनकी पत्नी ने बताया कि उन्होंने हाल ही में उत्तरकाशी जिला अस्पताल की बदहाली पर एक वीडियो जारी किया था। दीवारों पर दरारें, दवाइयों की कमी और मरीजों की बदतर हालत उन्होंने अपनी चैनल पर दिखाया था। राजीव का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हुआ था। इसके बाद से ही उन्हें जान से मारने की धमकियां मिलती थीं। इससे राजीव परेशान भी रहते थे, उनकी पत्नी ने बताया। अब पुलिस तो कह रही है कि हादसा है, नदी में गिरकर मौत हो गई है। पहले पत्नी को सुनिए कि उनकी पत्नी क्या कह रही है। मेरा नाम मुस्कान है, मैं राजीव प्रताप की वाइफ हूँ। तो सर वो मेरी लास्ट बात जो उनसे हुई थी वो 11 बजे हुई थी उनसे, लास्ट जो बात हुई थी मेरी उनसे। उसके बाद सर मुझे नहीं पता है कि वो कहाँ हैं, क्या हैं, कैसे हैं, किस हालत में हैं सर। और मुझे जिन लोगों पे वो है वो थोड़ा परेशान थे, कई दिनों से मुझे बता रहे थे, इतना स्पष्ट तो उन्होंने मुझे बताया नहीं क्या है कैसे है। और मेरी उनसे बात हो रही थी तो मुझे बातों ही बातों में बता रहे थे कि मैं कई दिनों से परेशान हूँ। मैंने यहाँ हॉस्पिटल में वीडियो बनाई थी, स्कूल में यहाँ वीडियो बनाई थी, तो उस चक्कर से मुझे कई लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि वीडियो डिलीट कर, वरना हम तुझे मार देंगे, ये कर देंगे, सो कर देंगे। सर मैंने उनसे कहा भी हम इस बात पे थोड़ा कार्रवाई करते हैं आगे। उनका ऐसा कुछ नहीं है, पत्रकारों के ऐसे फ़ोन आते रहते हैं सर, तो मैं उसमें ज़्यादा वो नहीं कर पाई। रही बात वो जिनके साथ थे, वहाँ उनके साथ एक उनका दोस्त था, कुछ देर वो बैठे खाए पिए सर, मुझे उस बात को कोई पता नहीं है। मेरी अपने हस्बैंड से लास्ट 11 बजे बात हुई थी, उसके बाद वो पता नहीं कहाँ गए क्या गए। मैंने
उनको 11 बजे के बाद ट्राई किया था। लास्ट मैसेज जो मेरा था 11:50 पे उनको मैंने मैसेज किया था, उनका मैसेज डिलीवर नहीं हुआ था सर। आज 3 दिन हो गए, मेरे पति का कुछ पता नहीं है सर। और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा पति कहीं कुछ ऐसा नहीं है कि वो कहीं गिरा मरा, कुछ नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है सर, ये किसी की साजिश है और कोई उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये इस तक ना पहुँच पाए। और मेरे हस्बैंड को इन्होंने लापता कर रखा सर। और मैं पुलिस प्रशासन से और सभी मतलब जिलाधिकारी महोदय से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहती हूँ, दिल्ली उत्तराखंड लाइव के सभी व्यूवर्स फॉलोवर्स से निवेदन करना चाहती हूँ कि अभी हमारा सपोर्ट करें प्लीज़। मतलब हम इस कंडीशन में हैं अभी कि कुछ कह नहीं सकते, ये नहीं कर सकते। आप सभी थोड़ा सपोर्ट करेंगे हमारा, तब जाके हम आगे कुछ कर पाएंगे। तो आप सभी को मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमें अपनी सहानुभूति दिखाएं और हमारे साथ खड़े रहें और मेरे पति को ढूंढने में हमारी मदद करें। अब जब राजीव गुमशुदा हुए थे तो पुलिस ने भी जारी किया था, उनकी फ़ोटो भी जारी की गई और लिखा कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कोतवाली उत्तरकाशी से गुमशुदा राजीव प्रताप पुत्र मुरारी लाल निवासी दीपनगर अजबपुर कला देहरादून, जो 18/9 को बस स्टेशन उत्तरकाशी से ऑल्टो कार लेकर गंगोरी भटवाड़ी की तरफ गए थे, उसके बाद से उनका कोई पता नहीं चला है। इसके संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिनकी काफ़ी तलाश करने पर कोई पता नहीं चला है। उनकी फ़ोटो दी गई, उम्र मात्र 36 साल, उम्र मात्र 36 साल, युवा पत्रकार जो कहानियों को कहने के लिए अपनी जान दांव पर लगाए हुए था। IIMC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन जो JNU में है, वहाँ से उन्होंने पढ़ाई की थी। बहुत लिमिटेड सीट्स होती हैं, पत्रकारिता का सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट है IIMC। तो यानी पढ़ने में अच्छा रहा होगा, एंट्रेंस एग्जाम होता है, इंटरव्यू होता है और तब जाके सिलेक्शन होता है। वहाँ से उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई की थी 2020-2021। IIMC के भी लोग लगातार उनको ढूंढ रहे थे और उनकी जो कार थी वो भागीरथी नदी से मिली थी। उनकी खुद डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म चला रहे थे, हमारी तरीके से वो भी स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे थे। नाम था दिल्ली उत्तराखंड लाइव। और उनकी पत्नी लगातार कह रही हैं कि ये मामला उतना सीधा नहीं है जितना कि दिखाया जा रहा है। भागीरथी से ही उनका शव मिला, पुलिस और प्रशासन ने उनका शव निकाला। और ये थंबनेल देखिए कि किस तरीके की पत्रकारिता करते थे। उनका थंबनेल है कि धर्मनगरी उत्तरकाशी आस्था के बीच कूड़े का अंबार, जहां गंगा बहती है वहां कूड़े की बदबू क्यों। यह है देवभूमि उत्तरकाशी का एक शानदार शहर कैसे बदहाल हो गया। समझ लीजिए कि वो किस तरीके की पत्रकारिता कर रहे थे, जन सरोकार की पत्रकारिता कर रहे थे। वो नहीं कर रहे थे कि आज क्या बोले, मन की बात में क्या है, फलाने क्या आरोप ढिमकाने। वो जमीन पर जा करके कहानियां कह रहे थे, ग्राउंड रिपोर्ट कह रहे थे, जो वाकई में पत्रकारिता का असली